हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा, कि एडिटोरिया का जो करंट अफेयर्स का बुक जो आया है, जो अर्धवार्षिकी 2023 के नाम से है, जिसमें कि जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक के सारे करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। उस बुक के लास्ट में 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। वो प्रैक्टिस सेट्स हम लोग एक एक कर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं। तो उस क्रम में आज बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में आप लोग जाकर सर्च कर लीजिएगा अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी एसएएफ मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरा है। तो स्वदेश निर्मित जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण है उसका उपयोग करके पुणे से दिल्ली तक भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुणे से दिल्ली तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है। तो किसको समाप्त कर दिया है, कौन सा बीमारी है, एमपॉक्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एमपॉक्स। अगर हम लोग WHO की बात करते हैं, मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ स्थित है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में स्थित है। और अभी जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं, मतलब जो हेड हैं, उनका नाम है टेड्रोस आधानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है। तो यह किस राज्य ने दिया है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र से आप लोग एक चीज़ और करंट अफेयर में पढ़े होंगे कि लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भी भारत का पहला राज्य जो है वो महाराष्ट्र ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया है। तो यह जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो किनको दिया गया है, एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखरन। ए चंद्रशेखरन आप लोगों को पता ही होगा कि यह टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर मनोज सोनी जो हैं वो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, बिल्कुल सही है। और अनिल कुमार जैन जो है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी PNGRB के नए अध्यक्ष बने हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यह दोनों के दोनों कथन यहाँ सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई हैं। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ब्लैंक को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वो 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है। तो साहस पहल की शुरुआत जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना सरकार के द्वारा। यह साहस पहल जो है वो महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत जो है वो किया गया है। तेलंगाना सरकार की अन्य भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे गीता कार्मिक बीमा योजना, आसरा पेंशन योजना, नेथना बीमा योजना, ये सब कुछ योजनाएं हैं जो तेलंगाना सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट है कि किस देश में विश्व के सबसे पुराने ब्रिज का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रिज रखा गया है। तो यह किस देश में रखा गया है, चिली में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चिली में। चिली की राजधानी कहाँ है, ध्यान रखिएगा,
चिली की राजधानी जो है वो सैंटियागो है। नेक्स्ट है इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काजाकिस्तान की एलेना रैबिकाना ने महिला एकल का खिताब जीता है, बिल्कुल सही है। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता है, यह भी सही है। तो यह दोनों सही है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ ए और दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है। तो यह जो है वो दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है वो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है। तो उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है गौरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गौरी। नेक्स्ट है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोही से सम्मानित किया है। तो यह किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? पपुआ न्यू गिनी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पपुआ न्यू गिनी। और पपुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है वो कहाँ है? वो है पोर्ट मोसॉर्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या देखा था कि स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का जो मिश्रण उपयोग करके पुणे से लेकर दिल्ली तक भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान जो है वो सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी। अभी यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्वदेशी रूप से उत्पादित जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है SAF, उसका मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन है। तो वो है एयर एशिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एयर एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है। तो वो कौन राज्य है? वो राज्य है मध्य प्रदेश, जो कि बुजुर्गों को हवाई यात्रा करवाया है तीर्थ दर्शन के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की और भी कुछ योजनाएं हैं, ध्यान रखना है आपको, जैसे कि लाडली बहन योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है, यह आपको बताना है। लिंडा याकलिनी ट्विटर के CEO, बिल्कुल सही है। प्रवीण सूद CBI के नए निदेशक, ये भी सही है। अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री, ये भी बिल्कुल सही है। इन्होंने किरण रिजिजू जो कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं उसके बाद से अर्जुन मेघवाल ही बने हैं, तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो के NVS-01, NVS का मतलब होता है नेविगेशनल सैटेलाइट, ठीक है। क्या होता है? नेविगेशनल सैटेलाइट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NVS-01 उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है, जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है, बिल्कुल सही है। इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। NVS-01 उपग्रह को GSLV F-12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ तीनों का तीनों कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि मई 2023 में भारत के CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो ये WHO के नियुक्त किए गए हैं फिर से, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पपुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसीन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया है। तो उस पुस्तक का नाम है थ्रीकरुल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बुल्गारिया लेखक जॉर्जी जोस्पिडुनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जो है वो जीता है। बिल्कुल सही है। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो एंजेला रॉडल ने किया था, यह भी सही है। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, यह भी सही है। तो यहाँ तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के सिर्फ 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह आपको बताना है। सीडैक पुणे में स्थित भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है, यह भी बिल्कुल सही है। और फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ केवल 1 और 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? तो केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा केरल को पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस राज्य घोषित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है कि यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जो है वो जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फॉर्मेशन जो हुई है वो कब हुआ है? 1945 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। और इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो हेड हैं, उनका नाम है ऑद्रे अजोले। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा देश जो है वो जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो वो देश है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? तो उनका नाम है जसवंत सिंह बिरदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, बिल्कुल सही है। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है, यह भी सही है। और यह पुल जो है वो सेबरी को नाहवा से जोड़ता है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टअप न्यूरालिंक को एफडीए का मतलब होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो यह जो है न्यूरालिंक स्टार्टअप, ये एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एलन मस्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक के उनका नाम क्या है जो दोनों पाँव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो उनका नाम है हरी बुधमागर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। नेक्स्ट है कि देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है? तो वो बन गया है पटना नगर निगम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पटना नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका डिजाइन जो है वो डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा किया गया है, यह बिल्कुल सही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण जो है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है, यह भी सही है। इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम दिए गए हैं, यह भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ 1, 2, 3, 4 यानी कि चारों ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31
कि आईफा अवार्ड, आईफा का मतलब होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, बिल्कुल सही है। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो दिया गया है। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया, यह भी सही है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो दृश्यम 2 को मिला है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में कौन सुमेलित है, यह बताइए। द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है, तो यह तो सही है। फिर कह रहा सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यह भी सही है। गट्स एमडिस्ट ब्लड बाथ द अंशुमान गैकवर्ड, ये भी बिल्कुल सही है, यह आदित्य भूषण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ उपयुक्त सभी जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यह आपको बताना है। एक साइड व्यक्ति है, दूसरे साइड संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बोला टिनेबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। रेसेप तय्यप एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति, यह भी सही है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ उपयुक्त सभी जो हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉल्मे डियोर, एटोनॉमी ऑफ ए ऑल, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है वो ट्रान हंग को दिया गया है, यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो कोजी याकासु को दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1, 2 और 3 तीनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो यह किया गया है देहरादून में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। याद रखिएगा देहरादून से कि भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण भी जो है वो देहरादून में ही किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। क्वाड में 4 देश हैं, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो भारत के द्वारा किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच चलाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच। नेक्स्ट है कि अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की और भी कुछ योजनाएं, नारी को नमन योजना, हिमकैड योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, ये सब जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाई जाने वाली योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यह बात कर रहा है जगदीश पिल्लई की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जगदीश पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में पहला और दूसरा स्थान किसका है। तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स के अनुसार अगर स्टील के उत्पादन में देखिएगा तो पहला स्थान जो है वो चाइना का है और दूसरा स्थान जो है वो इंडिया का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन और भारत। नेक्स्ट है कि किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। तो त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है सौरभ गांगुली को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सौरभ गांगुली। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है मनिक साहा और यहाँ के गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है। तो यह कौन सा देश ने किया है, नेपाल ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल ने।
नेक्स्ट है कि गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है। तो गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना जो है वो कर्नाटक में फिर से शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार की एक और योजना है जो ध्यान रखना है आपको, वो योजना है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। ये भी कर्नाटक सरकार की ही योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट ब्लैंक का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। तो भारतीय नौसेना जो अपनी पहली स्वदेशी बोट है जिसका नाम रखा गया है फास्ट इंस्पेक्टर, उसका समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नौसेना अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी नौसेना अध्यक्ष हैं, उनका नाम है आर हरि कुमार। क्या नाम है? आर हरि कुमार, और वो 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है NHAI ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे पर 15 मई से 19 मई के करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिला के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है UGC ने। UGC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका स्थापना हुआ था 1956 में और हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा कहाँ में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है। तो यह किया गया है कहाँ? न्यू दिल्ली में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, यह आपको बताना है। प्रवीण सूद जो है वो CBI के नए निदेशक बने हैं, बिल्कुल सही है। रवनीत कौर जो है वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं, ये भी सही है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है वो वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो ये तो उप प्रमुख है, प्रमुख कौन है? वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष हैं BR चौधरी जो कि 27वें नंबर वाले अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है उत्साह अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजिक एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस POP पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये उत्साह पोर्टल और POP पोर्टल जो है वो UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, UGC। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहदे अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है। तो अल मोहदे अल हिंदी 2023 का आयोजन जो है वो भारतीय सेना और सऊदी अरब की जो नौसेना है उसके बीच किया गया है। और कहाँ किया गया है? तो यह सऊदी अरब के अल जुबैल में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सऊदी अरब। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।